Good morning, everyone. Today we are going to deal with Evans tries an O level. Okay, so let us start. Evans, a congenital kleptomaniac, was imprisoned thrice and had managed to escape from prison. Okay, Evans जो है यहाँ पर एक इम्प्रिजनमेंट एक जेल में बंद है और इवान नाम का एक पर्सन है जो कि जेल में बंद है और वो एक बीमारी से एक डिजीज़ से वो ही इज़ सफरिंग. ओके, दैट एंड दैट डिजीज़ इज़ नोन एज कॉन्जिनिटल क्लेप्टोमैनिक. मीन्स बचपन से ही कुछ ना कुछ चीज़ों को चुराने की आदत जो होती है. ओके, स्टेलिंग. सो दैट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिजीज़ ही वॉज इम्प्रिजन्ड थ्राइस. 3 बार उसको इस चोरी की वजह से जेल हो चुकी है. एंड वो कई बार मैनेज करता है वहाँ से भागने के लिए. एस्केप मीन्स टू रन अवे फ्रॉम prison and had managed to escape from prison. It was for this reason that he is called Evans the Break. इसलिए यहाँ पर चैप्टर में कई बार बीच में आया इवांस द ब्रेक. इवांस द ब्रेक मीन्स इवांस जेल को तोड़कर भागने वाला, इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है द ब्रेक. ओके, सो इट वॉज फॉर दिस रीजन दैट ही इज कॉल्ड इवांस द ब्रेक. He was a greatly skilled at impersonating other people. He expressed a desire to appear in O-level German examination, which was also his effort to break the prison. अब यहाँ पे एक दिन उसके दिमाग में एक माइंड में उसकी एक प्लानिंग चल रही है बैठे बैठे कि वो किस तरह से इस जेल से बाहर निकले. ओके, एंड फॉर दिस ही एक्सप्रेस्ड अ डिज़ायर टू अपीयर इन ओ लेवल एग्ज़ाम. ओ लेवल इज़ अ काइंड ऑफ जर्मन एग्जामिनेशन इन जर्मन लैंग्वेज. तो इवांस के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो एक एग्ज़ाम के लिए कि वो जेल में बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता है या आगे और डिग्री लेना चाहता है. सो दैट्स वाई ही वॉन्ट टू गिव द एग्ज़ाम ऑफ ओ लेवल. ओके, और उसकी ये विश पूरी करने के लिए जिस तरह से सारी तैयारियां की जाएगी, सारी प्रिपरेशंस वगैरह होंगी कि जो भी एग्ज़ामिनेशन बोर्ड को इन्फॉर्म किया जाएगा, कांटेक्ट किया जाएगा, उसकी जो इन्विजिलेटर्स आएंगे उनको लेकर जो भी गाइडलाइंस होंगी, दैट्स ऑल. ये सारी चीज़ें जो है इवांस के लिए मैनेज की जाती हैं और उसमें जो है इवांस किस तरह से अपने आप को मैनेज करता है वहाँ से भागने में. ओके, सो और फिर लेकिन फाइनली वो पकड़ा जाता है, बट ही ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द जेल. ओके, फ्रॉम द प्रिजन मीन्स जेल. एंड द गवर्नर द बोर्ड कॉन्टेक्टेड सेंट मैरीज मैक्स एंड रिक्वेस्टेड स्टुअर्ट मैकलरी टू गो टू द प्रिजन टू इन्विजिलेट द एग्ज़ाम. अब वहाँ पे बोर्ड से कांटेक्ट किया जाता है और वहाँ पे सेंट मैरी जो हैं वो रिक्वेस्ट करती हैं मैकलरी से कि वो वहाँ पर उस प्रिजन में जाएंगे और जिस दिन इवांस का एग्ज़ाम होगा ओ लेवल का, उस दिन वो एज अ इन्विजिलेटर मैकलरी जो है उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए उनको ही हैज़ टू गो टू प्रिजन. ओके, एंड द गवर्नर टुक अटमोस्ट केयर टू सी दैट इवांस वुड नॉट यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी टू एस्केप. और गवर्नर की ये ड्यूटी होगी कि वो पूरा ध्यान रखे कि ड्यूरिंग दिस एग्ज़ाम इवांस जो है वो बिल्कुल भी उसको मौका नहीं मिले यहाँ से किसी भी तरह से भागने का. एवरी केयर वॉज टेकन टू मेक इवांस प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम. हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखा जाता है इवांस की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में कि कहीं से भी थोड़ा सा भी कुछ भी हिंट जो है बाहर से अंदर तक इवांस तक नहीं पहुंच पाए कि किस तरह से कोई भी कोड वर्ड में किसी भी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से इवांस को कोई भी हेल्प नहीं मिलनी चाहिए उस प्रिजन से भागने में. ओके, सो ही वॉज ट्यूटर्ड बाय ए जर्मन ट्यूटर फॉर 6 months. और उस जर्मन लैंग्वेज के एग्ज़ाम को देने के लिए उससे पहले ही वॉज प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर 6 months. ओके, 6 months वो ट्यूशन लेता है अपना जर्मन लैंग्वेज के लिए, जर्मन लैंग्वेज का. एंड देन द डे बिफोर द एग्ज़ाम द ट्यूटर विश्ड हिम लक. और एग्ज़ाम के एक दिन पहले जो उनके ट्यूटर हैं वो उनको लक विश करते हैं. एंड ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम Jackson visited Ivan's cell and took away everything that may help him injure the invigilator Stuart McLary. और एक दिन जिस दिन फाइनली वो दिन आ गया जब इवांस जो है अब एग्ज़ाम देने वाला है आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ 6 months इन जर्मन लैंग्वेज. सो ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम जैक्सन विजिटेड इवांस. जैक्सन इज़ अ जेलर. ओके, इन दैट जेल वहाँ के ये जेलर हैं जैक्सन. वो वहाँ पे इवांस के जो सेल में मीन्स इवांस को जिस जगह पर रखा गया जिस जेल खाने में सेल में उस सेल को विज़िट करते हैं. वहाँ की हर एक चीज़ को विज़िट करते हैं, अच्छे से देखते हैं कि कहीं पे कोई ऐसा कोई हिडन कैमरा या कोई भी क्लू या कुछ ऐसा नहीं हो जिससे कि इवांस को कोई भी हिंट मिले, बाहर से कोई भी इंफॉर्मेशन मिले या कोई मैसेज उस तक पहुँच पाए. ओके, कि वहाँ से भागने के लिए.
So and that may help him injure the invigilator Stuart McClary. यहाँ तक कि और भी कोई ऐसी चीज़ शार्प थिंग उसके पास में नहीं हो जिससे कि वो मैक्लेरी जो इन्विजिलेटर आने वाले हैं उनको वो इंजर्ड कर सके या उनको अटैक कर दे. ओके. एट द सेम टाइम प्रिजन ऑफिसर जैक्सन एंड अ न्यूली अपॉइंटेड ऑफिसर मिस्टर स्टेफेंसन. अब यहाँ पे ये दो प्रिजन ऑफिसर हैं, मतलब प्रिजन का इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिजनर्स और प्रिजन और प्रिजनर्स की. ओके. जो भी वहाँ पर बंद हैं जो भी लोग उन लोगों की. सो जैक्सन जो है वो एक पुराने प्रिजनर ऑफिसर है, वहीं पे मिस्टर स्टेफेंसन है वो अभी अभी नए अपॉइंट हुए हैं एंड वर मेकिंग श्योर दैट इवांस हैड नो पोटेंशियल वेपन टू मेक अ जेल ब्रेक ड्यूरिंग द एग्ज़ाम. और ये दोनों ही पूरा ये श्योर कर लेते हैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले कि उसके उस सेल में कुछ भी ऐसा नहीं जिससे कि वो जेल ब्रेक करके वहाँ से भाग सके. सो इवांस हैड पुट ऑन अ बबल हैट. Inside the hat, Evans concealed his cropped hair, which he managed with merely a razor. और उस दिन एग्ज़ाम वाले दिन इवांस जो है उसका ड्रेसअप बताया यहाँ पर कि उन्होंने एक बॉबल हैट मीन्स बाउल टाइप का एक गोल राउंड शेप का एक हैट उन्होंने पहना है और उस हैट में उनके छोटे छोटे क्रॉप्ड हेयर्स हैं और उनका हेयर स्टाइल जो कि उन्होंने एक दिन पहले ही रेज़र से उसको कट किया था और सही किया था. एंड व्हेन जैक्सन ऑर्डर्ड हिम टू रिमूव दैट हैट, इवांस रिक्वेस्टेड द ऑफिसर Mr. Jackson to let him keep it as he considered the cap to be his lucky charm. अब एक दिन जब वो एग्ज़ाम से एक दिन पहले जब उसे ये कैप पहने देखते हैं एग्ज़ाम वाले दिन, तो जैक्सन जो है उसे ऑर्डर करते हैं कि ये हैट जो है उसे ड्यूरिंग एग्ज़ाम वो हैट जो है नहीं पहन पाएंगे, उसको ही हैज़ टू रिमूव दिस हैट. एंड इवांस रिक्वेस्टेड, लेकिन इवांस जो है वो उनका कहना नहीं मानते और वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो है ये हैट जो है मेरे लिए बहुत लकी है, मेरा लकी चार्म है, ये पहनकर अगर मैं एग्ज़ाम दूंगा तो उसमें मैं ज़रूर सक्सेस होऊंगा. ओके. सो इवांस सेल वॉज बग्ड सो दैट द गवर्नर कुड हिमसेल्फ लिसन टू व्हाट ट्रांसपायर्ड इन द सेल. अब इवांस के सेल में क्या किया गया है, छोटे छोटे गवर्नर ने कैमरास जो हैं वो फिट करवा दिए ताकि वो खुद डायरेक्ट सुन सकें कि जेलर्स में जो प्रिजनर ऑफिसर्स हैं मिस्टर जैक्सन एंड मिस्टर स्टेफेंसन, इन दोनों के बीच में इवांस को लेकर, इवांस और इन दोनों प्रिजन ऑफिसर्स के बीच में क्या बात होती है, वो सारी बातें एक एक चीज़ पे वो नज़र रखना चाहते हैं गवर्नर, और वो सारी चीज़ें जानना चाहते हैं कि कोई भी कहीं किसी से भी मिला हुआ नहीं हो. ओके. उसकी कोई भी हेल्प नहीं करे किसी भी तरीके से, यहाँ तक कि उनके खुद के प्रिजनर ऑफिसर्स भी कहीं पर इवांस की बातों में आकर और उसकी हेल्प नहीं कर दें और जिससे कि उसको भागने में कुछ हेल्प मिल जाए वहाँ से निकलने में उस प्रिजन से. ओके. सो गवर्नर कुछ सेल जो उसके सेल में, इवांस के सेल में वॉज बग्ड सो दैट उसमें छोटे छोटे कैमरास फिट करवा देते हैं जिससे कि वो सारी चीज़ बातें जो भी उस सेल में हो रही हैं, उस जेल में हो रही है, उस प्रिजन में हो रही है, वो सुन सके और उस पर सारी नज़र रख सके. ओके. अब फाइनली क्या इवांस जो है वो सक्सेसफुली अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे और क्या ये एग्ज़ाम सक्सेसफुली हो जाएगा और या फिर ये ड्यूरिंग एग्ज़ाम वो मैक्लेरी जो इन्विजिलेटर है उसको अटैक करके वो वहाँ से भागने में सक्सेस होंगे. ओके. दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास. दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू.